चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शब्द की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का वचन जीवन बदलने में इतने शक्तिशाली क्यों है? सदियों से निराश, हताश, गुलाम, नीरस लोगों ने परमेश्वर के वचन को पढ़ने से नई शक्ति प्राप्त की है। क्यों? आज के पाठ में हम कुछ उत्तर खोजेंगे। अन्य उत्थान साहित्य से बाइबल के बारे में क्या इतना अलग है? पढ़े 2 तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल में प्रेरणा अनुवादित ग्रीक शब्द का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर श्वास। जब परमेश्वर ने शुरुआत में मानव जाति का निर्माण किया तो उसने हमारे पहले माता पिता में अपने प्राण फूंक दिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हम में जीवन आत्मा की सांस फूंकता है और हम फिर से आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं। नीचे दिए गए पाठ में वर्णित पवित्र शास्त्र के 5 गुणों की सूची हम बनाएं। पढ़ें इब्री 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। नया जन्म लेने की प्रक्रिया में बाइबल की क्या भूमिका है? पढ़ें पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो जीवित और सदा बना रहता है, नया जन्म पाया है। पहला पत्रस 1:23। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें यीशु के पास ले जाता है। जब हम वचन में मसीह के प्रेम को खोजते हैं तो हम हमेशा के लिए बदल जाते हैं। यीशु ने अपने वचन के बारे में हमें क्या सलाह दी? पढ़ें मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का अर्थ है उसके सिद्धांतों को उन निर्णयों का मार्गदर्शन करने देना जो हमारे दैनिक जीवन को आकार देते हैं। परमेश्वर यह वर्णन करने के लिए 2 प्रतीकों का उपयोग करता है कि उसका वचन उन जीवनों पर क्या करता है जिन्हें वह स्पर्श करता है। पढ़ें यिर्मयाह 23:29। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आपको क्या लगता है कि बाइबल इन प्रतीकों का उपयोग करती है? परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमें क्या मिलता है? पढ़ें भजन संहिता 119 का पद 50, पद 105, पद 130 और पद 49 और 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे निर्बुद्धि लोग समझ प्राप्त करते हैं। जो वादा तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। पद 25 को पढ़ें। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। समस्त शस्त्रों का उद्देश्य क्या है?
पढ़ें यूहन्ना 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। शास्त्र का उद्देश्य प्रकट करना है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्माओं को पुनर्जीवित करता है। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को नयापन देता है। यह हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें क्लेश में दिलासा देता है। यह हमें हमारी कमजोरी में मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन यीशु को प्रकट करता है, जिससे जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर आप सबों को बहुत सा आशीष देवे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वचन को अंतःकरण में रखने के लिए समर्थ दे और अपने लिए और दूसरों के लिए फायदे में ला सके। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।